हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में। सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ को हमने जाना कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो अनुसंधान की ही एक विधि है, एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है और फिर सामाजिक समस्याओं के बारे में वास्तविक रूप से जानकारी प्राप्त की जाती है कि इन समस्याओं के पीछे क्या कारण है। जब उनकी समस्याओं की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है तो उनका निदान और उपचार भी संभव हो जाता है। चूँकि सर्वेक्षण के अंतर्गत एक से अधिक सर्वेक्षणकर्ता या अध्ययनकर्ता कार्य करते हैं, कर सकते हैं, एक व्यक्ति भी कर सकता है, इसलिए इसे एक सहकारी प्रयास के रूप में माना या देखा जाता है। जब हम सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति की बात करते हैं तो हमें यह भली भांति समझ में आता है कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक प्रकृति के अंतर्गत क्यों, क्या, कैसे की बात हम हमेशा करते हैं कि घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों की खोज हम करते हैं। साथ ही साथ इसमें विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे कि साक्षात्कार, अनुसूची और विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली का उपयोग भी जो है वो इसके अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। फिर कार्य और कारण संबंधों को ज्ञात कर लिया जाता है और प्राप्त होने वाले निष्कर्षों का सामान्यीकरण करके हम प्राप्त तथ्यों की सत्यता की जांच कर सकते हैं, उन्हें परख सकते हैं कि ये तथ्य जो है हमने एकत्रित किए हैं वो समाज की वास्तविकता के कितने पास हैं। सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताओं को देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं, चूँकि सामाजिक समस्याओं के साथ इसका गहरा संबंध है या सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण के कार्य किए जाते हैं। वे समस्याएं चाहे किसी भी प्रकार की हों और किसी भी क्षेत्र में हों, एक बड़े क्षेत्र का चयन भी किया जा सकता है, छोटे क्षेत्र का चयन भी किया जा सकता है। एक ही समस्या को अलग अलग क्षेत्र में बांटकर किया जा सकता है और उसके कारणों को निकाला जा सकता है। हो सकता है मान लीजिए हम महिला हिंसा की बात करें और उसको अलग अलग 4 रीजन में डिवाइड करें कि उत्तर भारत में इसके क्या कारण हैं और दक्षिण भारत में इसके क्या कारण हैं, किसी भी एक क्षेत्र का चुनाव करें तो हमारे पास जो तथ्य एकत्रित होंगे उसमें अलग अलग कारण आ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्थान की संस्कृति की भिन्नता के कारण कारणों की भिन्नता जो है वो उसमें दिखाई देती है। लेकिन फिर भी हम सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के द्वारा लोगों के सामाजिक जीवन को भली भांति समझ सकते हैं और उनको समझने के बाद उनके निदान में योगदान प्रदान कर सकते हैं। यह बात स्पष्ट है कि इसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी तथ्य एकत्रित कर लिए जाएं। एक सर्वेक्षणकर्ता पहले से यह निश्चित कर लेता है कि उसे कौन से भौगोलिक क्षेत्र का चयन करना है या उसको अपने अध्ययन का कार्य, सर्वेक्षण का कार्य कहाँ पर करना है, वहाँ से वह उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करता है। यह भौगोलिक क्षेत्र मान लीजिए एक पूरा जिला हुआ, जिले के अंदर उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया या एक शहर का चयन कर लिया गया, शहर को बाद में विभिन्न वार्डों में बांटकर वहाँ से उस समस्या के कारणों की खोज करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में बांटकर भौगोलिक क्षेत्र लेकिन निश्चित होगा सर्वेक्षण के कार्य को किया जा सकता है। जब इस सर्वेक्षण के कार्य को किया जाता है तो इस अध्ययन के द्वारा जो कारण निकल कर आते हैं उससे फिर उस समस्या के निदान या उपचार की बात की जाती है कि अब कारणों को समझकर हम किस प्रकार की रेमेडीज, किस प्रकार की सुधारात्मक प्रक्रियाएं अपनाएं ताकि इस समस्या का जो उपचार है वो हो सके और समाज के सदस्य इससे लाभान्वित हो सकें। इसमें वैज्ञानिक पद्धति को काम लिया जाता है, ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि सर्वेक्षण जो है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत पूर्ण किया जाता है। इसकी प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक कहलाती है और इसमें एक सहकारी प्रयास या सहकारी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, क्योंकि
छोटी जगह का या एक छोटे क्षेत्र का अध्ययन तो अकेला व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर समस्याओं की जानकारी लेनी होती है, उनके बारे में तथ्यों को एकत्रित करना होता है, तो वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर कई लोग जो हैं इस कार्य को करते हैं और बाद में उन तथ्यों को इकट्ठा कर लिया जाता है, उनका कंपाइलेशन कर लिया जाता है। इस प्रकार से सामूहिक रूप से उस समस्या का अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा संकलित किए गए तथ्यों को परिणामात्मक रूप में प्रकट किया जाता है, ताकि जो वर्तमान में किए जा रहे अनुसंधान हैं उनमें सहायता मिल सके। जितनी भी सांख्यिकी विधियों का हम प्रयोग करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड इसमें यूज़ करते हैं, उनको और प्रभावशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये जो सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं हैं वो सामाजिक अनुसंधान के कार्य में बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं।